चंद्रयान 3 को इसरो के LVM-3 रॉकेट की सफल अंतरिक्ष यात्रा के साथ पूरा होगा। ये बाहुबली रॉकेट चंद्रयान 3 को लेकर अंतरिक्ष में लेकर जा चुका है। इसके साथ लैंडर और रोवर मौजूद होंगे। इस बार चंद्रयान के साथ ऑर्बिटर नहीं भेजा गया है, क्योंकि चंद्रयान 2 के साथ भेजा गया ऑर्बिटर अभी भी वहां काम कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की सफलता की नई इबारत लिखने के लिए तैयार है। 14 जुलाई को इसरो का महत्वाकांक्षी मून मिशन प्रोजेक्ट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जा चुका है। इसे दोपहर 2:35 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जा चुका है। 40 दिनों की यात्रा पूरी करने के बाद चंद्रयान 3 का रोवर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। 14 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक यह पृथ्वी की कक्षा में नियमित गति करने के बाद 5 अगस्त को इसको चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करवा दिया गया था। चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने के बाद इसने चंद्रमा से कई जानकारी जुटाई है। चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलकर वह चंद्रमा की ओर बढ़ चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कुछ तस्वीरें जारी की है, जिसमें दिखाया गया है कि चंद्रयान 3 का एलियन से सामना हुआ और कई तस्वीरों में चांद पर गड्ढे भी दिखाए गए हैं। इन दोनों सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये एलियन क्या है, क्या सच में एलियंस होते हैं। हमने अनेक फिल्मों और कॉमिक्स की किताबों में एलियंस के बारे में अवश्य पढ़ा, सुना और देखा है। आपने क्रिश की पहली मूवी कोई मिल गया तो अवश्य देखी होगी, जिसमें एक एलियन देखने को मिलता है। हालांकि इसके अलावा भी एलियंस पर आधारित अनेक हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवी बन चुकी है। इसलिए एलियन क्या है और क्या सच में एलियंस होते हैं, यह जानना बेहद जरूरी हो गया है। हमारा लेख पिछली अनेकों एलियंस की न्यूज पर आधारित है, जिसके आधार पर हम आपको बताएंगे कि एलियन क्या है और क्या एलियंस सच में होते हैं या नहीं। देखा जाए तो एलियन एक काल्पनिक कहानी की तरह लगते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के पास अभी तक एलियन के होने या न होने का कोई भी पक्का सबूत नहीं है। हम सभी जीव जंतु इस पृथ्वी पर रहते हैं, लेकिन ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी के समान अनेक ग्रह और उपग्रह मौजूद हैं। जिस तरह हम अपनी पृथ्वी पर रहते हैं, उसी तरह हो सकता है कि अन्य ग्रहों पर भी हमारी तरह जीव जंतु रहते हो। एलियन क्या है या किसे कहते हैं और कौन है? एलियन हमारी तरह ही जीव होते हैं। एलियन उन्हें कहा जाता है जो हमारी पृथ्वी पर नहीं रहते हैं, मतलब ऐसे जीव जंतु एलियन कहलाते हैं जो अन्य ग्रह जैसे मंगल, बुध, शनि इत्यादि पर रहते हैं। अन्य ग्रहों पर रहने वाले सभी जीव हमारे लिए एलियन है और हम उन ग्रह पर रहने वाले जीवों के लिए एलियन शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। एलियन के होने के अनेक सबूत मिले हैं, लेकिन कोई सबूत सटीकता से यह नहीं बताता है कि एलियन होते हैं या नहीं। यह बहुत बड़ी बात है कि हम कई वर्षों से एलियंस की तलाश कर रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने प्रत्यक्ष एलियन को नहीं देखा है। लेकिन दुनिया का कोई भी देश या वैज्ञानिक संगठन ऐसा नहीं है जो एलियन के अस्तित्व को नकार दे। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि एलियन होते हैं, लेकिन वे हमारी नजरों से छुपे रहते हैं और वे हमारी धरती पर छुप छुप कर आते जाते रहते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक यह भी सोचते हैं कि तकनीक और विज्ञान की दृष्टि से दूसरे ग्रह के प्राणी पृथ्वी के प्राणियों से काफी अद्भुत और विकसित है। आज एलियन का नाम सुनते ही अनेक सवाल हमारे मन आ जाते हैं, जैसे एलियन क्या है या कौन है? क्या सच में एलियन होते हैं? किसी ने एलियन को देखा है? क्या एलियन की वास्तविकता का सबूत है? क्या एलियंस हमसे भी ताकतवर है? क्या एलियन पृथ्वी आते जाते रहते हैं? इत्यादि चंद्रयान 3 द्वारा भेजी गई पहली तस्वीरों इसरो ने जारी की है। इन तस्वीरों में चांद में गड्ढे नजर आ रहे हैं, जिन्हें क्रेटर भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि चांद पर इतने गड्ढे क्यों हैं? अक्सर हम किसी की तारीफ में कह देते हैं कि चांद सी खूबसूरती है,
लेकिन चंद्रयान 3 द्वारा भेजी तस्वीरें दिखाकर उसकी तारीफ इस तरह से करें तो सामने वाला भड़क जाएगा, क्योंकि चांद पर हजारों गड्ढे नजर आ रहे हैं। क्या आपको पता है कि इतने गड्ढे कैसे बने? आपको बता दें कि चांद के पास अपनी रोशनी तक नहीं है। वह सूरज से रोशनी उधार लेकर जगमगाता रहता है। पृथ्वी और चांद की यात्रा लगभग एक साथ शुरू हुई। तकरीबन 450 करोड़ साल पहले यात्रा शुरू करने के बाद आज तक दोनों पर लगातार अंतरिक्ष से आने वाले पत्थर, उल्कापिंड गिरते रहे हैं। इन्हीं पत्थर और उल्कापिंड के कारण यहाँ गड्ढे बने हुए हैं और बन रहे हैं। इन्हें दूसरे शब्दों में इम्पैक्ट क्रेटर भी कहा जाता है। पृथ्वी पर अभी तक ऐसे 180 इम्पैक्ट क्रेटर की खोज की जा चुकी है। चांद पर करीब 14 लाख गड्ढे हैं। इनमें से 9,137 से ज्यादा क्रेटर की पहचान की गई है। मजेदार बात यह है कि इनमें से 1,675 की तो उम्र का भी पता लगाया जा चुका है। एक दिलचस्प बात और है, इसके अलावा भी चांद पर गड्ढे हैं जिसे इंसान अभी तक देख नहीं पाए हैं। इसका कारण उस हिस्से पर पसरा हुआ अंधेरा है। चांद की सतह पर मौजूद गड्ढे सिर्फ इम्पैक्ट क्रेटर ही नहीं हैं, कुछ गड्ढे ज्वालामुखी विस्फोट से भी बने हैं। यह करोड़ों साल पहले की बात है। अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी नासा ने चांद पर सबसे बड़े गड्ढा का पता 17 मार्च 2013 को लगाया था, जब एक 40 किलोग्राम का पत्थर चांद की सतह से 90,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया था।